नाम है आपका? मेरा नाम हबीबुर रहमान है। लॉकडाउन में सबसे पहले शराब ही बेची गई थी। हाँ बताओ क्या बताऊँ। क्या कहेंगे? इसी टाइम पे ये योजना बनाई गई थी दिल्ली में। चलो ये मीट बंद करा देते हैं, मछली बंद करा देते हैं, शराब क्यों नहीं बंद कराते तुम लोग? सरकार शराब भी तो बंद करानी चाहिए, मीट ही क्यों बंद करा देते हैं? कहाँ पे मीट बंद हुआ? मीट यूपी में बंद हो जाता है। अब ये लोग कह रहे हैं कि छतों पर नमाज नहीं पढ़ लेंगे। अरे छत पे नहीं बोला है, छत पे मस्जिद किया अपने घर की छत पे। छत पे नहीं बोला है, देखता हूँ छत पे बोला, सड़कों पर बोला है। सड़कों पे कौन पढ़ लिया? पहली बात तो अगर जब ईद में सब लोग जाएंगे, मस्जिद भर जाएगी तो 5 मिनट के लिए तो नमाज पढ़ेंगे। जिस विधायक ने ये एप्लीकेशन लगाई है उन्होंने कहा सड़क पे लोग पे सारी गाड़ियाँ खड़ी रहे, कारें खड़ी रहे, सारा रोड घिरा रहे, उस पर सरकार ध्यान नहीं देती। फिर प्रधानमंत्री मोदी 32 लाख गरीबों के लिए खाने पीने के पैकेट्स बांट रहे हैं। अभी तक मैं ओखला में रहूँ, एक भी पैकेट नहीं बटा। एक ईद के मौके पर तो ईद के दिन 2 रह गए, कब बांटेंगे? कहने को कुछ भी कह सके। 2 दिन में 32 लाख मुसलमानों को बांट देंगे। मैंने राशन भी नहीं बनवा रखा, मैं राशन नहीं खाना चाहता, मोटे चावल थोड़ी खाऊंगा मैं। हाँ ना बनवाओ, वो गरीबों के लिए है। हाँ तो लोगों ने बनवा। देखो एक बात बताऊं, जो गरीब हैं वो मोटा चावल भी खुशी से खाएंगे, जिनके पास पैसा है वो बासमती लाकर खाएंगे। ऐसी कोई जिद नहीं है गवर्नमेंट की। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, अधिकारी आपके घर ओखला में एक पैकेट बांटा ना मोदी जी ने एक भी पैकेट ना बांटा। आप कह रहे 32 लाख मुसलमानों को बांट दिया, 32 करोड़ को बांट दिया। कहाँ है? अभी ईद आया है आज। 2 दिन रहेगा, 2 दिन में बांट देंगे वे, 2 दिन में बांट देंगे। तो अभी योजना की शुरुआत। अब केजरीवाल बांटते तो रबड़ीदार, मोदी जी बांट रहे तो कुछ नहीं है। हाँ ये तो एक दूसरे को मतलब कह रहे हैं कि ये जो ऐसा नेता लोगों पे है, सारे भ्रष्टाचार है नेता, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या केजरीवाल हो, सब अपनी जेब भरते हैं। अभी वो किसी ये दिल्ली में आग लगी उसके घर, जज के घर, उसके घर तमाम नोट जले हुए मिले। कहाँ से आ गए उस जज के पास इतने बोरियों में भरे हुए नोट? टीवी में रोज दिखा रहे। यशवंत वर्मा। हाँ यशवंत कुमार। अब सारा पैसा जो है ना हिंदुस्तान का नेता लोगों पे है, सबसे बड़े चोर है नेता। नेता है वो। अच्छा ये बताओ, सरकार चोर होगी तो बाकी पब्लिक भी थोड़ी बहुत चोर होगी। अभी तक सरकार दिल्ली में है वो जिसकी घर पैसा तो अभी तक सरकार चला तो उनकी तो कार्रवाई होना चाहिए, उनके लिए तो कार्रवाई होना चाहिए। किसके घर नोट मिले? जो ये पता नहीं जाने क्या कहते थे, कोर्ट की जज है, उनकी घर में आग लगी कोर्ट के जज किसी पार्टी से होते हैं क्या? तो उनके घर में जो इतने सारे नोट मिला तो उनकी खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। तूने इतनी नोट तो रही है सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद ही उन्हीं के खिलाफ कुछ भी ना हो रही है, क्या हो रहा है? कुछ भी ना हो रहा। लगता है कि आपने सिर्फ न्यूज देखी, ये नहीं देखा कि उसमें मामला ना कुछ भी ना हो रहा। आपको पता है खुद ही जो कोर्ट ये सब बीजेपी की चाल है और कोई बात ना। जज के यहाँ पैसा मिला 1 महीने में, बीजेपी की गवर्नमेंट ने जज को पैसा दे दिया। 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, फिर उन्होंने दिया। ये ना केजरीवाल जो भी कर रहा था वो तो अच्छा ही कर रहा था। तो फिर सरकार तो फिर आप आज जज के घर पैसा मिला तो उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं? बीजेपी आ तो गया तो उसके लिए कार्रवाई करो। आ तो गया बीजेपी तो उसके लिए कार्रवाई करो। मतलब आपको पता ही नहीं कि कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई कहाँ चल रही? कार्रवाई होता तो अब तक तो जेल में होता। आपको पता है वो कहाँ पे हो? पिटीशन लगी है? फिर वो 2 दिन बाद फिर छूट जाएंगे। भैया जब नहीं पता, इतने 10 सालों से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, आप कह रहे हैं कि 10 दिन से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो बीजेपी ने, जज का सिस्टम अलग है, जज के ऊपर ना कोर्ट चलती है ना राज्य सरकार का दबाव होता है, जो इंडिपेंडेंट चलती हैं कोर्टें। क्या कहोगे आप? क्या नाम है आपका? अजमीर हसन। अजमीर हसन, दिल्ली में सरकार बन चुकी है, नहीं क्या लग रहा है कि रेखा गुप्ता बढ़िया काम कर रही हैं? जिस तरीके से उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, दिल्ली में विकास होगा बेहतर या नहीं? देखिए मसला ऐसा है, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार बने, उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ जैसे कि 1 महीना बीत चुका है तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीने में जनता को और भी अच्छी तरह से पता चले और उम्मीद हो कि हाँ हमारी जो दिल्ली की सरकार महिला सरकार बनी है, सबकी यही उम्मीद है कि अच्छी तरह से काम करे और सबका साथ दे। ईद के मौके पर जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गरीब मुसलमानों को फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं, इस पे क्या? देखिए ये बात हमने आपके मुंह से कई बार सुन लिया है, हम सुन चुके हैं। तो हम यही कहेंगे कि हम एक ई-रिक्शा चालक हैं, हम 12 घंटा रोड में घूमते रहते हैं, हमें तो कहीं नहीं दिखाई दिया। ईद आ गई, ईद में 2 दिन बाकी है, परसों तरसों ईद है। चलो इंशाल्लाह मिल जाए तो खुशी की बात है। बढ़िया शुरुआत है। जिस तरीके से कहा जाता है कि नफरत करती हैं या कुछ नहीं, देखो नफरत के ख्याल से तो हम कोई भी हो, इंसान के नाते से सोचना चाहिए, हर किसी को नफरत के नाते से नहीं सोचना चाहिए। काम कर रही है मोदी गवर्नमेंट जी दोबारा सवाल कीजिएगा। बढ़िया काम कर रही है मोदी गवर्नमेंट देश में या नहीं?
फिलहाल देख रहे हैं, जब से आई है तब से तो बढ़िया ही बढ़िया कर रही है। नूर फातिमा। नूर फातिमा जी, ये बताइए, ईद के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है कि 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सरकार के द्वारा पैकेट्स बांटे जाएंगे, फूड पैकेट्स, क्या कहेंगे? ये अच्छा कदम है कि गरीब लोगों के हेल्प होगा, और मोदी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम है, हेल्प होगी मुस्लिम लोगों की। इसी के द्वारा जो लोग सवाल उठाते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार मुसलमानों से नफरत करती है या उनके लिए कभी विकास का काम नहीं किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, नफ़रत तो नहीं करती मुसलमानों से, और ये है कि वो सरकार हमारी है, हम मुसलमान हैं तो हम सब की सरकार है, वो हिंदू की भी और मुसलमान की भी है, तो वो सबको एक नज़र से मतलब देख रहे हैं। और कहीं पर कुछ ऐसी अलग जाति हो जाती है, कुछ हो जाता है, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, तो वो तो आप भाई सरकार इसमें क्या करेगी, वो तो आपस में लोग कर लेते हैं, और क्या। इसी के द्वारा मैम जो तमाम योजनाएं आज देश में चलाई जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि पक्षपात किया जा रहा है, या कहीं पर भी चाहे फिर वो देश में राशन बांटना हो या अन्य योजनाओं को लेकर? पक्षपात तो नहीं है। देखिए, मैं तो देख रही हूँ कि ये मुसलमानों का भी हेल्प हो रहा है, बहुत सारे मुसलमानों को योजना दी जा रही हैं, और इसको हिंदुओं को भी दी जा रही हैं, तो सबके लिए तो बराबर ही किया जा रहा है सब कुछ। इसी के तो पक्षपात आप यहीं की रहने वाली है ना शाहीन? जी जी। मैम ये बताइए, अब दिल्ली में सरकार परिवर्तन हो चुका है, रेखा गुप्ता जो अपनी नई मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली में 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें से 51 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने 51 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने महिला सम्मान राशि के लिए भी दिया है, जिससे कि जल्द ही महिलाओं को 2500 रुपये भी मिलेंगे, तो इस पर आप क्या कहें? मिल जाएंगे तब पता लगेगा, अभी तो मिले नहीं हैं, जब मिलेंगे तब अच्छा सही रहेगा मुसलमान उनके लिए, औरतों के लिए। नहीं, बजट में 51 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं ना इसके लिए, तो उन्होंने दे तो दिया है, लेकिन हम लोगों के पास तो नहीं आया ना मुसलमान अभी। इसकी शुरुआत कर दी जाएगी तो हो जाए तब कहा जाएगा कि बहुत अच्छा कदम है, मदद है ही, और बहुत अच्छा मदद है। महिला मुख्यमंत्री हैं, कितनी उम्मीदें हैं कि महिलाओं की अब सुनेंगी रेखा गुप्ता? और वो तो वक्त बताएगा, देखते हैं अब जब वो आ गई हैं, अब क्या करती हैं हमारे महिलाओं के लिए या फिर तमाम जनता के लिए। उन्होंने कहा महिलाओं की सेफ्टी हमारे लिए पहला कंसर्न है, तो बहुत अच्छा कदम है, महिलाओं की सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है, और देख भी रहे हैं बहुत कुछ, और अभी तो वो आई ही हैं, अभी तो देखते हैं अब क्या होता है। महीना हो चुका है। हाँ, अभी 1 ही महीना हुआ है ना अभी उनको आए हुए। उन्होंने कहा है जिन्होंने दिल्ली के लोगों का पैसा खाया है उन्हें जेल में डालने का काम करेंगे। भाई इस पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकती। मतलब ठीक काम कर रही हैं मुख्यमंत्री, हर रोज सवेरे जा रही हैं, निरीक्षण कर रही हैं, अधिकारियों को उन्होंने कह दिया है कि जनता के बीच जाके काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें नौकरी से हटा देंगे। जनता के लिए ही तो हर सरकार बनती है, जनता ही के लिए है, तो जनता के लिए तो काम करना ही है सरकार को। जो अधिकारी नहीं सुनते थे आज तक, नहीं सुन रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर उनके लिए तो भाई अधिकारियों को सीधा निर्देश दे दिया है कि जनता के लिए काम नहीं करोगे तो नौकरी से छुट्टी। हाँ, तो सही है, जनता के लिए तो आपको चुना ही गया है, और अब जनता ही का काम नहीं करेंगे तो आपके लिए तो सज़ा है ही, फिर आपके लिए कदम उठाया जाएगा, सख्त कदम। तो अब उम्मीद है कि दिल्ली में कुछ बढ़िया होगा, बेहतर होना चाहिए। और पहले वो केजरीवाल थे तो वो भी मुझे पसंद थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया था, अब ये आई हैं तो ये और अच्छा काम करेंगी। दिल्ली में सरकार बदलने से खुश है मैम? क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि पिछली सरकार इसीलिए गई क्योंकि जनता ने इसीलिए ज़्यादा भरोसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने शराब एक के साथ एक पिलाई। हाँ, शराब पे तो भाई हम लोग भी राज़ी नहीं हैं, शराब तो खैर ख़राब चीज़ है ही, तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगी। लेकिन वो सरकार, हाँ वो सरकार, लेकिन मेरा नौशाद आलम है जी, टैक्सी चलाते हैं आप? हाँ जी हाँ जी। ये बताइए, दिल्ली में सरकार के लिए क्या कहेंगे जो रेखा गुप्ता सरकार अभी नहीं बनी? अभी तो बनी है ना, अभी बजट पेश कर दिया सर, 1 लाख करोड़ रुपए का, क्या कहेंगे? अब बजट पेश किया है, उसमें पता नहीं क्या क्या स्कीमें हैं, ये तो जब लोगों को मिलेंगी पता चलेगा, तभी पता लगेगा। ये उनके लिए 2500 रुपये जो की बात जो गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी, उसमें दिल्ली में गरीब लोगों के लिए 100 से ज़्यादा कैंटीन खोली जाएंगी, जहाँ 5 रुपये में उन लोगों के लिए खाना दिया जाएगा। गरीब जब लोग यहाँ रहेंगे नहीं तो कैंटीन क्या करेगी? झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं, रेहड़ी पटरी को ख़त्म कर रहे हैं। अगर लंदन पेरिस यहाँ बनाएंगे दिल्ली को, लंदन पेरिस नहीं, हम दिल्ली को दिल्ली जैसा बनाना चाहते हैं। बनाएंगे दिल्ली जैसे लोग यहाँ रखे जाएंगे ना, वो कहाँ से लाएंगे दिल्ली जैसे लोगों को? यहाँ तो हर स्टेट का लोग है ना, यहाँ तो एक दिल्ली शहर ऐसा है जो यहाँ पर हर जगह का इंसान रह सकता है आके, महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता। ठीक है, 2500 वाला ये है कि अभी तो वो भूल गए हैं। बजट पेश तभी तो हुआ है, पहले कहा गया था वो कि खाली, अब बजट पेश हुआ है 1 लाख करोड़ रुपए का। हाँ बिल्कुल हुआ है, तो पहले उन्होंने कैसे कह दिया जी दिल्ली खाली हो गई?
अरे वो जब बजट नहीं बनाया गया था, वो जब पहले था, जो पहले की सरकार ने 2024 से 2025 का जो बजट था, जो बजट दिल्ली के लिए दिया गया था, वो खजाना खाली करने की बात की गई। हाँ तो वो उनको मालूम होगा, अंदर की बात का तो हमें मालूम नहीं है। हमें तो जो पब्लिक को पता चलेगा वही बजट का मालूम है। हाँ बजट का मालूम है, लेकिन अब उसमें क्या क्या स्कीमें हैं पता चलेगा ना, लोगों को मिलेंगी, क्या होगा। अभी तो हमारा सिर्फ खाता खुलवा दिया था उन्होंने 200 रुपये में, ये अपना क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। तो 175 रुपये तो उसने सरकार ने रख लिए हैं और 24 रुपये हमारे खाते में डाल दिए हैं कि ये आपके हैं। तो इसी में आपके 2500 रुपये आएंगे, लेकिन देखते हैं कब आएंगे। 2500 रुपये आएंगे, हाँ पर इसका तो पोर्टल ही ओपन नहीं हुआ अभी। हाँ तो पता नहीं क्यों खोल रहे हैं, क्या चक्कर हो। किसने खोला था वो पोर्टल? वही उसकी तो नहीं बात कर रहा हो, केजरीवाल वाले की? नहीं नहीं फॉर्म भरेंगे। नहीं वो फॉर्म अलग था। ये अभी हमने करंट में खुलवाया है, लगभग 10 दिन हुए हैं। तो फिर किसने खुलवाया? फ्रेंड्स कॉलोनी में खुल रहे हैं, वहाँ पर काम चालू है। यही काम को लेकर खोल रहे हैं कि 2500 इसी में आएंगे आपको, जो सब्सिडी होगी सब इसी में आएगी। तो अभी उसके लिए पोर्टल अभी गवर्नमेंट लेकर आएगी। हाँ अब पता नहीं कब तक आएगा पोर्टल। बताइए, जैसे कि आप टैक्सी चलाते हैं, अभी कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम एक ऐसा ऐप लेकर आएंगे, एप्लीकेशन लेकर आएंगे जिसमें कि ये टैक्सी, ऊबर और तमाम लोग हैं ना, जो कि आज आप टैक्सी चलाते हो, ऊबर में भी चलाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्मॉल अमाउंट है वो कंपनी रख लेती है। तो अमित शाह ने कहा कि हम ऐसा ऐप लेकर आएंगे जिससे कि ड्राइवर को जितना पेमेंट बन रहा है वो पूरा उसी के खाते में जाएगा और उन्हें पूरा पैसा मिलेगा। ये तो एक सेंट्रल लेवल की बात हो गई जो अमित शाह जी ने बोली है, लेकिन हर स्टेट में ऐसा हुआ है कि हम अपना ऐप लेकर आएंगे। यहाँ भी ऐप आ चुका है, ठीक है, जो दिल्ली गवर्नमेंट का है, लेकिन चलता कोई नहीं है। क्यों? सब सरकारें पैसे। गवर्नमेंट कौन सा ऐप लेकर आई? ये यम्मा यात्री करके आया था, एक ऐप और था, वो दिल्ली का था, लेकिन वो चला नहीं वो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सब सरकारें पैसे खा लेती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से, तो सब उन्हीं का सिक्का चलता है। उन्होंने इन्हीं से कंपनियों के ऊपर तो लगाम लगाने की बात कही है कि कहीं ना कहीं टैक्सी ड्राइवर्स को। हर सरकार बोलती है ना इस चीज़ को, अब करेंगे तो तब पता चलेगा ना। अब सरकार आई है, बोला है केंद्र सरकार ने। हाँ केंद्र सरकार ने, ठीक है। तो केंद्र सरकार को तो काफ़ी समय हो गया, 10 साल हो गए यहाँ पर, ज़्यादा हो गया। ये काम तो इनको, हाँ ये काम तो पहले करना चाहिए था। अब धीरे धीरे दूर करके आप कभी कहते हो ओला ओवर दिल में बसे हुए हैं। अब जनता अगर बदलाव के लिए, जो फैक्ट बात है आपको बोल रहा हूँ ना मैं। ईद के मौके पर सौगात मोदी के तहत गरीब मुसलमानों को जो पैकेट्स बांटे जाने वाले हैं, अब वो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सब राजनीति वाले काम हैं ये, ठीक है। क्योंकि बंगाल में इलेक्शन आ रहा है, ठीक है जी, तो वो सारी चीज़ें वो सब प्लानिंग से करते हैं, कहाँ पे क्या करना है, नहीं करना है। अब दिल्ली का इलेक्शन जीता, किस तरीके से जीता है। में तो इलेक्शन नहीं है, पर वहाँ की बात हैं जी, फ़र्क पड़ेगा ना उससे। बंगाल। अरे भैया, राज्य सरकार ने अपने अपनी जगह पहले किया बंगाल। हाँ तो वो तो उन्होंने दिया है ना, केंद्र सरकार ने दिया है ना सभी स्टेट वालों को। हाँ तो फिर स्टेट ही तो बांटेगी, या मोदी जी थोड़ा ही बांटेंगे वहाँ पे। मोदी जी तो खाली ऐलान करेंगे, अब स्टेट वालों को बांटना है वो। अब आप कह रहे हैं कि सौगात मोदी जो है वो मोदी गवर्नमेंट ने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि बंगाल में इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ ये इलेक्शन का ही होता है सब ये पहले से। अब पहले तो आप हो जाओ, मोदी को भरोसा करेंगे मुस्लिम समाज इस बार? अब भरोसा तो सबको ही होता है, लेकिन जब इधर उधर की घटनाएं सामने आती हैं तो फिर भरोसा भी हटता है। जैसे कि क्या घटना? हैं जैसे कि भी कई जगह अभी देखो, महाराष्ट्र में क्या हुआ है करंटली, ठीक है जी, संभल में हुआ है, ठीक है जी, और आपका जो है बहराइच में हुआ है, ठीक है, एक दो जगह और ऐसे भी हुआ है। दो समुदाय की लड़ाई आपको एक ही तरफ नहीं देखना चाहिए ना सर, आपको ये भी देखना चाहिए कि नागपुर में जो हिंसा हुई वहाँ किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, किस तरीके से गाड़ियों को जलाया गया। तो दोनों समुदाय ने करा ना, तो कसूर दोनों हैं या एक होगा? गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा ना कि एक को दिया जाएगा। जिन लोगों की फोटो सीसीटीवी फुटेज में आ रही है ना, वो गिरफ्तार उन्हीं को किया जाए। तो टोटल तो मुस्लिम है, वो तो टोटल मुस्लिम है। सीसीटीवी फुटेज किसकी है भैया? ये तो वही तो कहना, टोटल मुस्लिम क्यों आते हैं? कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा ना। तो वहाँ पर फिर एक देखा कि नागपुर में जो गाड़ियों में आग लगाई गई वो किस तरीके से लगाई गई, जिस गाड़ी में गणेश जी। कहाँ से हुई? स्टार्टिंग किधर से हुई? स्टार्टिंग जो मूवी आई थी, मूवी को देख के लोग भड़के ना। छावा मूवी से। हाँ जी, वहीं से तो सीन चला था सारा वो। वही बात हो गई ना। हाँ वही है ना, बस सच तो कड़वा लगता है ना। क्या कड़वा है? सच्चाई मतलब मूवी देख के कड़वी लग गई। मूवी के बाद हुआ, उससे पहले तो लोग तो सही रहे। मूवी में सच्चाई ऐसी कि वो कड़वी लग गई है। उससे पहले तो लोग वहाँ सही रह रहे थे।